ग्रुप नंबर 7 की टर्न भी है और आज अखंड साहसी की टर्न। महाकाल रात्रि का 7वां रूप। आई थिंक सभी देख करके ही और नाम से भी, जैसी प्रसिद्धि है इन देवी की, कि रूप तो भयानक है ही, देख करके असुर अपने आप ही डर जाएंगे। साथ में जितनी निर्भयता, जितनी निडरता इस देवी के अंदर है, माना ये शक्ति का रूप है। हम सबको ये सिखाने के लिए 9 दिन पूरे नवरात्रि के जो आते हैं, कुछ न कुछ हमें जरूर सिखलाते हैं। पिछले 6 दिनों से हम सब ने देखा कि माँ का, देवी का अभी वो डिवाइन पावर का इस तरह का भयानक रूप नहीं था। निडर सारी देवियां, देवियां शक्तियां हैं, परंतु ये ऐसी शक्ति है जो उग्र रूप और भयानक रूप के लिए, यहाँ तक कि असुरों को मार करके उनकी मुंड की माला पहन लेने वाली देवी है। तो माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां रूप, उग्र और भयानक रूप है। विनाश और रात्रि के अंधेरे का प्रतीक है। मीन्स ऐसा समय जब नेगेटिविटी, नकारात्मकता सारे संसार में फैली हुई होती है। असुर उसी का प्रतीक दिखाते हैं। असुर है आजकल, तो ये इस समय ही माँ कालरात्रि के जैसा स्वरूप धारण करने की जरूरत है। सारे के सारे 9 के 9 रूप देवी के इस समय के एक प्रतीक है। जब जिसकी जैसी जरूरत पड़ी, अपने आप को मोल्ड कर लिया, वो वाली शक्ति को इमर्ज कर लिया। तो गहरी काली त्वचा है, बिखरे हुए बाल हैं, 3 आंखें हैं, और कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा माँ काली की पूजा होती है। जो बंगाल से होंगे उनको मालूम होगा, कलकत्ता की माँ काली बहुत फेमस है, तो वहां पे सबसे ज्यादा माना जाता है। अब ऑल ओवर इंडिया ही सभी सेलिब्रेट करते हैं माँ कालरात्रि को, बट कलकत्ता में विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। तो हम सभी ये निडर और साहसी वाला रूप अपने अंदर धारण करें। 3 आंखें हैं जो ब्रह्मांड के गोलों के समान है। माला मुंडों की है गले में, और वो किसका प्रतीक है? कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जो आसुरी संस्कार है हमारे, जैसे भगवान कहते हैं कि बच्चे, आपको सिर्फ जलाना नहीं है, सिर्फ मारना नहीं है, जला देना है, उसको पूरी तरह खत्म कर देना है। अगर कोई पुराने संस्कार है, कोई विकार है, तो ऊपर ऊपर से सिर्फ उसको नहीं खत्म करो, पूरी तरह से जला दो, मार के जला दो उसको, दोबारा वो आए ना। तो देवी क्या करती, रूप कैसा दिखाते? हम सबकी एनर्जी है अंदर में, हमारे है भी, तो किसी को बाहर से मारने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने संस्कारों को ही काटने की ये प्रतीक है देवी का स्वरूप। अपने संस्कारों, पुराने विकारी संस्कारों के ऊपर ऐसा प्रचंड रूप ले ले कि दोबारा वो बचे ही ना। उसकी काट के दिखाते हैं, असुर को काट के मुंड, उसकी मुंडी, और उसका खून भी पी गई थी। माना कि अब ऐसी स्थिति है कि दिखाते हैं वैसे भक्ति मार्ग में, कि अगर खून नीचे गिरता था वो असुर का, तो वो फिर से दूसरा जन्म ले लेता था। तो देवी वो ब्लड को भी जमीन पे गिरने नहीं देना चाहती, तो क्या किया, खुद ही पी गए। अब ये क्या, जो भी कथा कहानियां हैं वो क्या बताना चाहती हैं, कि जैसे हम अगर थोड़े बहुत संस्कारों को स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं,
जो पुराने विकारी संस्कार है, नकारात्मक नेगेटिव संस्कार है, आसुरी संस्कार है, काम चलाते रहते हैं इसी तरह की हो जाएगा कोई बात नहीं, या इग्नोर करते रहते हैं, पूरी तरह से उसको खत्म नहीं करते, जलाते नहीं, काटते नहीं, तब तक वो फिर से आते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं ना, फिर से वो संस्कार जागृत होते रहते हैं। तो इसलिए ही ये देवी का स्वरूप पूरी तरह से अपने विकारी संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्ति करने के लिए है। कि खून भी पी गए, विकारों को ऐसे खत्म किया कि दोबारा वो आ ही नहीं सकते। तो क्रोध में दिखाते हैं कि नासिका से अग्नि की लपटें निकलती है माँ काल रात्रि के। मुद्रा इनकी 4 हाथ है, एक हाथ में तलवार है, खड़ग कहते हैं जिसको, दूसरे में कंटीला है, दाहिना हाथ अभय मुद्रा, अभय मना निडरता की मुद्रा में है, और नीचे वाले हाथ वरदान। सारी देवियों का एक हाथ वरदान के रूप में जरूर रहता है। दुष्टों को, दानवों को, दैत्यों को, राक्षस भूत प्रेतों का विनाश करने वाली देवी माँ काल रात्रि की शक्ति है। जिनको भी ये नेगेटिविटी रहती है बाहर से भी, तो भी वो माँ काल रात्रि की पूजा करते हैं। भयानक रूप होने के बावजूद भी जो भक्त हैं बहुत ही ज्यादा दुलार करते हैं माँ देवी को। वैसे अगर दुनिया संसार में देखा जाए तो कोई अगर काले होते हैं, काले गोरे का ऐसा डिफरेंस चलता है ना, कोई काले हैं और इतना भयानक रूप है तो लोग दूर से ही डर के भाग जाएंगे कि अरे ये देखो तो कैसे डरावने से लग रहे हैं। परंतु देवियां, शक्तियां, इतनी पावर है उनके अंदर, मीन्स किस लिए सभी पूजा करते हैं या किस लिए सभी इतना प्रेम करते हैं दैवीय शक्तियों से, क्योंकि वो अच्छे लोगों को नहीं खत्म कर रहे हैं परंतु सिर्फ असुरों को मार रहे हैं, नेगेटिव लोगों को मार रहे हैं, जो संसार में उत्पात मचा रहे हैं, जो लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उनको मार के खत्म कर रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि बुराई को खत्म करने वाले लोगों की हमेशा ही पूजा होती है, हमेशा ही वो पूजनीय होते हैं, माननीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, चाहे फिजिकल अपीयरेंस चाहे जैसे भी हो, नो मैटर। परंतु जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो अपनी ऊर्जा का, एनर्जी का, पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको सभी पूजनीय, उनके सभी पूजा करते हैं, सभी पूजनीय मानते हैं। तो हमें क्या करना है, आज सारा दिन माँ काल रात्रि के स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज करना है। अखंड साहसी ग्रुप तो करेंगे ही, ग्रुप नंबर 7, साथ में बाकी सभी भी जितनी भी शक्तियां हैं, शिव शक्तियां, अपने अंदर ये निडरता का, निर्भयता का स्वरूप ले आएंगे, और संस्कारों के जो पुराने संस्कार है, विकारी संस्कार है, उनके ऊपर पूरी तरह विजय। आज अभी नोट कर लीजिए, सभी को वर्क दिया जा रहा है, नोट कर लीजिए कि कौन सा ऐसा संस्कार है, मुझे पुराना संस्कार है, विकारी संस्कार है, जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। वैसे आज अलबेलापन मेजोरिटी में होता है, तो मुरली भी आज की अलबेलेपन पर ही है। तो आज अभी नोट कर लीजिए, सबने चेकिंग तो जरूर की होगी, अपना नोट कर लीजिए कि इस वाले संस्कार पर जो पुराना विकार है ये मेरे अंदर अभी थोड़ा बहुत रहा हुआ है, पूरा 100% तो नहीं होगा, 10%, 50%, 40%, जितना भी बचा हुआ है ये संस्कार के ऊपर मैं आज विजय प्राप्त करूंगी पूरी तरह से। माँ काल रात्रि की शक्ति को अपने अंदर इमर्ज करके मुंडी काट के भी माना पूरी तरह से खत्म कर दूंगी, उसका खून भी पी जाऊंगी, माना कि एक बूंद भी, 1% भी वो ना रहे। अगर रह गई पुराना संस्कार तो फिर से वो जन्म ले लेगा दोबारा। तो इसलिए ये वर्क सभी आज कंप्लीट करेंगे, दैवी शक्ति को अपने अंदर जागृत करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करेंगे अब माइंड मैप। आज के लिए इतना ही करेंगे, विस्तार से सभी देवियों शक्तियों का शेयर किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां से सभी जरूर देख लिया करेंगे। ऑलरेडी ही विस्तार हम सब कर चुके हैं सभी
देवियों के ऊपर, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे। ये इन शॉर्ट में बस समरी बताई जाती है। अच्छा,